सो गाइज आज हम CUET UG 2026 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है CUET UG 2026। पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है जिसकी सब हेडिंग होने वाली है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2026। या आप डायरेक्ट ये URL भी टाइप कर सकते हो CUET.nta.nic.in। एंटर कर देना है आपको इस वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको पब्लिक नोटिस में ये कुछ एडवाइजरीज देखने को मिलेंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एडवाइजरी है ये कहती है कि आपका जो आधार कार्ड है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, UDID कार्ड है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सब डिटेल्स, उन सब की डिटेल्स सेम होनी चाहिए आपके 10th के मार्कशीट से। अगर आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है आपकी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो अलग है अगर 10th के मार्कशीट से, तो वो आपको आधार कार्ड में करेक्ट कराना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। और यहाँ पर जो आपकी EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होने चाहिए और उसमें भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अपडेट होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म की तरफ। कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 का एक ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आइए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर करते हैं खुद को CUET UG 2026 के लिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सब पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, दूसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और तीसरे स्टेप में पेमेंट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा इन तीनों स्टेप्स में। जैसे कि पेमेंट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो भी बताऊंगा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें आपकी हर समस्या का हल है, मतलब ज्यादातर समस्या का हल आपका इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके चेक कर सकते हैं। एक बार एग्जाम फॉर्म का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी से है उनके लिए 1000 रुपीज फीस रखी गई है, जो कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके बाद आप अगर कोई 4th सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसके लिए आपको 400 रुपीज ईच सब्जेक्ट देना होगा। उसी तरीके से OBC NCL और EWS के लिए 900 रुपीज फीस है और ईच सब्जेक्ट 375 रुपीज पे करने होंगे। SC ST PWD PWBD और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज फीस है। और जो NRI कैंडिडेट्स है इंडिया से बाहर के, उनके लिए 4500 रुपीज फीस है और 1800 रुपीज ईच सब्जेक्ट है आफ्टर थर्ड। ये सब वही लिखा है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और थर्ड में पेमेंट करनी है। आइए नीचे आते हैं। चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि आपको जो डिटेल्स फिल करनी है इस फॉर्म में वो आपको एज पर द 10th मार्कशीट करनी है। जो आपके 10th की मार्कशीट पर डिटेल्स है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी, तो उस डिटेल के हिसाब से आपको यहाँ डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है एज पर योर 10th मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर जेंडर चूज करने के बाद दोबारा सेम डिटेल्स डालनी है। फुल नेम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो भी आपका नेम है एज योर 10th मार्कशीट पूरा डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं ऐसे, बस एक ये फर्स्ट नेम डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। अब नीचे आते हैं। अगर कुछ भी गलती करते हैं आप तो यहाँ पर देखिए जैसे मुझे शो कर रहा है, यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी और फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर एक OTP जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी के नीचे आ जाता है हमारा परमानेंट एड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी हमने जो ऊपर फिलअप किया था एड्रेस, वो था प्रेजेंट एड्रेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी थी, क्योंकि अब जो है NTA दोनों एड्रेस के बिहाफ पर आपको सेंटर चूज करने के लिए बोलता है। वो जो 4 प्रेफरेंस आती है वो अब एड्रेस के बिहाफ पर आती है। इसीलिए मैं आपको ये बात यहीं पर ही बता रहा हूँ, तो क्योंकि आप कभी मेरे साथ ही फॉर्म भर रहे हो और आप गलत भर दो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने वाला हूँ। अगर इसमें अभी कोई डाउट है तो अभी आप मेरे साथ फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, पहले पूरा देख लीजिए इस वीडियो को, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। अब ये पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम चूज योर ओन पासवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि ये तो हमें याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये पासवर्ड की सारी शर्तें जो है यहाँ पर लिखी हुई है और आपको इसे याद रखना है। आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा सबमिट पर क्लिक करते ही और आपको इस पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ेगा और एंड में हमें कैप्चा फिलअप करना है और अपने फॉर्म को रजिस्टर करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको ये कुछ चेक बॉक्स क्लिक करने होंगे। एक ये प्रीव्यू है, आप सारी डिटेल्स जो आपने फिल की हैं उन्हें एक बार चेक कीजिए। सबमिट एंड सेंड OTP टू माय वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही तो मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर हो चुका है गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारी डिटेल्स हमें फिल करनी रहेंगी वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम क्या चीजें इसमें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना हाउस नंबर एंड लोकेलिटी को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने कंट्री में चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने गलती से विदेश डाल दिया यहाँ पर तो हम यहाँ पर दोबारा से इंडिया नहीं कर पाएंगे। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं एज पर
आवर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ देख पा रहे हो, आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ना ही यहाँ आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आप ऐड जरूर कर सकते हो। अगर आपने दोनों एड्रेस सेम डाल दिए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आप यहाँ से वो अब चेकबॉक्स हटा भी सकते हो। तो जैसे आप ये चेकबॉक्स हटाएंगे, आप मैनुअली टाइप कर सकते हो अपना परमानेंट एड्रेस। ये जो ऊपर है आपका ये प्रेजेंट एड्रेस है। और अगर आपको चेंज करते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना हो। तो हम आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स पर, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो हमें कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल डिटेल्स में अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें पहले से ही फिलअप हुई है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है, कैटेगरी। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कैटेगरी को लेकर, तो मैं इसी एक वीडियो में सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ फॉर्म भरते भरते ही। तो यहाँ पर जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी वो सेंट्रल के होगी, और अगर आप जनरल हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यह कॉलम आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, जैसे कि एनटीए ने पहले ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बता दिया है। एनटीए डज नॉट गारंटी एनी चेंज इन द कैटेगरी और सब कैटेगरी। नो चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड बाय द एनटीए आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर यूजी 2026। सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी कॉलम वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर हमें कंफर्म कैटेगरी करने के बाद ये सारे कुछ नॉर्मल सवाल जवाब है। अगर आपके पास इनमें से कोई सा कोटा है तो आप ये चूज कर सकते हैं, और एंड में सेम आपको कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब डिसेबिलिटी डिटेल्स में आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यूडीआईडी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ साथ फॉर्म ना भरें, पहले इस वीडियो को पूरा देखें फिर फॉर्म भरें। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चूज करनी है, उसके लिए आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर है। आधार कार्ड है, डिजिलॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, नॉन इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, एनी अदर वैलिड जैसे की बैंक पासबुक का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको आप आधार कार्ड से ही करें लॉगिन, क्योंकि आप आधार कार्ड से अगर नहीं करते हैं तो बाद में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल एनटीए जरा उल झलूल अपडेट्स दे देकर कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड चूज कर लिया है। तो ये चेक बॉक्स को फिल करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आफ्टर सबमिट बटन आपसे पूछेगा, भाई डू यू वांट टू सबमिट, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। तो यहाँ पर अब एक ओटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको फिल करना है। अगर आपके आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप असमर्थ रहेंगे आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने में। और हम पहुंच जाते हैं 5th स्टेप पर, जो है अपार आईडी। अब अपार आईडी आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास अपार आईडी है और उसमें आधार कार्ड से अलग डिटेल्स हैं तो वो यहाँ पर नहीं लेगा, आपको जो है एरर शो होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली नो करके फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, इससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तो 6th स्टेप में आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लैंग्वेजेस की अगर बात करूँ तो 13 लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, 13 लैंग्वेजेस है यहाँ पर। और डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हो आप एज पर योर कोर्स रिक्वायरमेंट, कौन सा कोर्स आपको करना है और उस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट। इसी के नीचे आपको मीडियम चूज करना है। अब यहाँ पर आती है मेन बात, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने दिल्ली भरा था, तो ये देखिए मैंने दोनों में दिल्ली भरा है, प्रेजेंट एड्रेस में भी और परमानेंट एड्रेस में भी। तो मुझे सिर्फ दिल्ली एनसीटी का ही दिखाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और ये भी कहा था कि आप मेरे साथ फॉर्म मत भरिएगा, पहले पूरी ये वीडियो देखिएगा फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है और आप पेपर किसी और स्टेट में देना चाहते हो तो प्लीज आप प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस डालिए जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर दिल्ली के अलावा या उस स्टेट के अलावा और भी स्टेट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो दिल्ली में न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो एग्जाम स्टेट, एग्जाम प्रेफरेंस में सिर्फ मुझे एक ही चॉइस दिखा रहा है जो कि दिल्ली एनसीटी है, और यहाँ पर न्यू दिल्ली। तो अगर मैं दिल्ली का एड्रेस डालता हूँ तो दिल्ली के एड्रेस में सिर्फ न्यू दिल्ली में ही सेंटर अवेलेबल है। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर हम कॉन्टेक्ट डिटेल में वापस जाएं और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करें, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे से टिक मार्क हटा दें और यहाँ पर हम एड्रेस फिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं यूपी में एग्जाम देना चाहता हूँ, दिल्ली में मैं एग्जाम नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल करूंगा यूपी का, कंट्री इंडिया ही सिलेक्ट करनी है, दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब आप चेक करिए एड्रेस मेरा हो चुका है बलक। और ये मैं सेकंड वाले स्टेप पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब मैं डायरेक्ट चलूंगा 6th वाले स्टेप पर। और यहाँ पर अब मुझे चेक करना है, ये देखिए एग्जाम सिटी प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश दिल्ली। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं आपको, एनटीए नॉट बाउंड टू गिव यू द एग्जामिनेशन सेंटर चूजन बाय यू। मतलब जरूरी नहीं है कि एनटीए आपको वही एग्जाम सेंटर्स दे जो आपने यहाँ चूज किए हैं। हो सकता है आपको 5th प्रेफरेंस ही मिल जाए आउट ऑफ 4 इन सबसे बाहर, और उसे चेंज कराने की भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं, चेंज नहीं होता है वो। तो यहाँ पर हम दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाके ये सेम कर देते हैं। तो 7th स्टेप में आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल
फिल करनी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए और बिल्कुल सही सही जो है अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर दीजिए यहाँ पर। सो 8th स्टेप में एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2026। तो आपको यहाँ पर अगर आप दो भाई हैं जुड़वा और आप दोनों अप्लाई कर रहे हो CUET UG 2026 के लिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर नो कर दीजिए। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके 9th स्टेप पर चलते हैं। 9th स्टेप पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए पूछा जा रहा है। कंट्री कोड सिलेक्ट करके आप एडिशनल जो आपने वहां डाला था मोबाइल नंबर, उससे अलग मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो गाइज हम आ गए हैं एक बहुत खतरनाक स्टेप पर, अपने 10th स्टेप पर, कैप्चर फोटोग्राफ। 10th स्टेप पर आपसे एक फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, आपका लाइव फोटो, जिसके लिए आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे वेबकैम कनेक्ट करें। लाइव कैमरा बॉक्स में आपकी लाइव इमेज दिखाई देगी। यहाँ पर हल्के रंग की उचित रोशनी और 80% चेहरा कानों सहित बिना मास्क के स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ये सुनिश्चित करें। फोटो लेने के लिए कैप्चर फोटोग्राफ बटन पर क्लिक कीजिए। यदि फोटो सही है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करें, यदि सही नहीं है तो दोबारा कैप्चर करें। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर फोटो क्लिक करने के बाद आपको फोटो सही लगता है तो आप अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कीजिए, नहीं तो दोबारा कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा वो क्लिक कीजिए। 5th पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता है तो दाएं ओर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। ये जो QR कोड है, इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें और अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर व अपलोड करें। फोटो अपलोड होने के बाद रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए। मतलब मोबाइल से जब आप फोटो कैप्चर कर लेंगे और अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का फोटो आपको लेना है जिसमें आपका जो है 80% फेस आए और कान आपके विजिबल होने चाहिए दोनों फोटो में। बाल बिल्कुल सेट करके फोटो ले लीजिए। जो आपका फोटो आधार कार्ड में जो फोटो है उस फोटो से मैच होना चाहिए, ये लाइव फोटो। तो ये स्टेप आपको बहुत ही केयरफुली लेना है और जब आप अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन है, योर कैप्चर्ड इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको ओके करना है और अब 11th स्टेप पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एक पासपोर्ट आकार की फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें 80% फेस हो विदाउट मास्क, मतलब मास्क नहीं लगा होना चाहिए आपका। पासपोर्ट साइज फोटो का जो साइज है KB में वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर है आपके वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होने चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप ये ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सही जो है आपने अपलोड किए हैं या नहीं। ये जो ब्लू वाला लिंक है, क्लिक हेयर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। फिल द कैप्चा एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज फाइनल सबमिट एंड फॉर फाइनल सबमिट यू हैव टू रिव्यू योर एप्लीकेशन वंस। तो एक बार बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को देखिए जो आपने फिल की है। अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई है आपसे, उसे सुधार करना है आपको। जैसे कि ये जो टेस्ट पेपर है इन्हें आप चेंज नहीं कर पाएंगे अगर एक बार आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर देते हैं तो कुल मिला के आपको ये सारी चीजें चेक करने के बाद इन पर टिक करना है। बहुत केयरफुली आपको सारी चीजें चेक करनी है क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप एडिट फॉर्म नहीं कर पाओगे दोबारा। एक बार अगर मैंने यहाँ से फाइनल सबमिट कर दिया तो मेरे पास पेमेंट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाऊंगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। फाइनल सबमिट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। एक बार यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास थर्ड ऑप्शन है फीस पेमेंट का। ये फीस पेमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मैं दे देता हूँ, बट उससे पहले आपको ईमेल वेरीफाई कराना होगा। अब यहाँ पर भी एक बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पर ईमेल आईडी गलत फिल हो जाती है। आपको ये ईमेल आईडी चेंज करने के लिए, ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए आपको पहले तो कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पर चेंज ईमेल आईडी, तो चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर होम पेज पर वेरीफाई और ईमेल आईडी पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। तो इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास करेक्ट ईमेल आईडी डालने का, तो वहां पर आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करेक्ट ईमेल आईडी पर OTP रिसीव होगा और वो आपको फिल करना होगा। ये सक्सेसफुली ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुकी है। अब हमें एग्जामिनेशन के लिए पे करना है। हमने 3 सब्जेक्ट चूज किए थे इसलिए हमें 1000 रुपीज पे करने हैं और अनरिजर्व कैटेगरी है इसीलिए 1000 रुपीज पे करने हैं। तो अब आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट के रिगार्डिंग आइए आपको मैं कुछ रूल्स बताता हूँ। तो जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करनी है एंड यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ये पेमेंट गेटवेज हैं जिन्हें आपको चूज करके पेमेंट करनी है। तो आप अगर HDFC चूज करके पेमेंट करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट रुक जाए, और अगर आप SBI से पेमेंट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट अटक जाए। तो यहाँ पर बताने वाली बात यह है, या तो आप HDFC का पेमेंट गेटवे चूज कीजिए या ICI का। तो मैं आपको ये 2 पेमेंट गेटवे प्रेफर करूंगा, और जो इनके अंदर मेथड है मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डेबिट कार्ड चूज कीजिए। सो गाइस, पेमेंट करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो चुका है और हमें आवश्यकता है कंफर्मेशन पेज डाउनलोड
डाउनलोड करने की। यहाँ पर आपको पे एग्जामिनेशन फीस की जगह डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो कंफर्मेशन पेज आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप NTA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।